हेलो दोस्तों, मैं रजत खंडेलवाल स्कूल व्याख्याता इतिहास से। दोस्तों, आज बड़े दिनों बाद अपनी क्लास हो रही है। काफ़ी दिन हो गए थे, कम से कम 13 से 15 दिन हो गए थे, क्योंकि दोस्तों थोड़ी सी इस समय बारिश का भी दौर चल रहा था और हम देखते हैं कि पाली साइड ये अपने जोधपुर साइड में काफ़ी अच्छी बारिश भी हो रही थी। एक तो एक मेन कारण था। और दोस्तों थोड़ा सा स्कूल के अंदर भी थोड़ा सा वर्क ज़्यादा था इस समय, ठीक है ना, क्योंकि इस समय हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान भी चल रहा था और 12th बोर्ड के एग्जाम के फॉर्म भी चल रहे थे। इस वजह से मैं थोड़ा सा व्यस्त था। और दोस्तों अब मैं बिल्कुल नए सिरे से अपन नई आज एक कक्षा चालू करेंगे और बिल्कुल रेगुलर रहना, क्योंकि अब दोस्तों मैं बिल्कुल रेगुलर के साथ में हर दो दो दिन में एक एक वीडियो डालूंगा और हम सबसे पहले इतिहास के टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अपन ने जो जो पढ़ लिया था, अब दोस्तों जो डोमिनेंट्स जो लीडर रह गए, यानी जो अब जो जो डोमिनेंट्स लीडर रह गए, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू है, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब है, सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है, चंद्रशेखर है, तमाम जो भी टॉपिक अपने रह गए हैं फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अंदर, दोस्तों अपन ये कर रहे थे। और हमने देखा था इतिहास के अंदर 15 क्वेश्चन बनते हैं और 15 में से हम देखते हैं कि अपन ने इंडियन हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों कि अपन एंशियंट का करवा दिए थे, मिडाइवल का करवा दिए थे, और दोस्तों हम देखते हैं कि मॉडर्न के डोमिनेंट्स लीडर रह गए थे। अब दोस्तों ये बाकी है। उसके बाद दोस्तों अपन राजस्थान और राजस्थान के एक एक क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। और दोस्तों इस चैनल को लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। दोस्तों आज का टॉपिक क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब। दोस्तों आज का टॉपिक है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू से, और हम देखेंगे कि दोस्तों आप देखोगे कि जो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है वो काफी एग्जाम के अंदर पूछते हैं, और इस पे लगभग लगभग जो क्वेश्चन बन सकते थे सारे क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब मैं दोस्तों थोड़ा सा एक बार जवाहरलाल नेहरू के बारे में पूरा पृष्ठभूमि बताऊंगा, कौन कौन से अधिवेशन में भाग लिया और कौन कौन से कांग्रेस की अध्यक्षता गई। एक बार मैं बेसिक आपको समझा दूंगा, आपको थ्योरी वाइज पूरा समझा दूंगा। उसके बाद दोस्तों अपन क्वेश्चन पे आएंगे और उसके बाद अपन एक एक क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे, ताकि आपका बेसिक भी अच्छा हो और आपको याद भी होए। और दूसरी और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि आपको थ्योरी के साथ में आपको यहाँ पे एक एक व्याख्या के साथ में क्वेश्चन करवाया जा रहा है। तो दोस्तों इस चैनल को लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। दोस्तों सबसे पहले अपन देखिए, पहला क्वेश्चन है 14 नवंबर 1889 को जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों एक बार मैं वापस से शुरू से एक बार पूरा पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको वापस समझा देता हूँ। देखो दोस्तों सबसे पहले अपन देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जी जवाहरलाल नेहरू, तो ये टॉपिक है कौन सा? पंडित जी जवाहरलाल नेहरू, ये टॉपिक है। सबसे पहले दोस्तों अपन देखें इनका जन्म 14 नवंबर 1889 1889 को इलाहाबाद, कहाँ पे हुआ दोस्तों? इलाहाबाद के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कहाँ पे हुआ? इलाहाबाद के अंदर इनका जन्म होता है। और हम देखते हैं कि इनके पिताजी का नाम क्या था? हम देखते हैं पंडित पंडित जी थे पिताजी का नाम, कश्मीरी पंडित थे ये। और हम देखते हैं क्या नाम है इनके पिताजी का नाम है दोस्तों, हम देखेंगे ये पिताजी का नाम था मोतीलाल जी नेहरू। क्या नाम था? मोतीलाल जी। काफी वरिष्ठ हम देखते हैं कि वकील थे, काफी प्रतिष्ठित वकील थे, ठीक है ना। और इनके पिताजी मोतीलाल जी नेहरू। और हम देखें इनकी माता जी का नाम स्वरूप रानी। माता का नाम क्या था? स्वरूप रानी। इनकी माता जी का नाम था स्वरूप रानी, इनकी माता जी का नाम था। और दोस्तों हम देखते हैं कि फिर ये वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ पे, वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ चले गए थे? ये इंग्लैंड की तरफ चले गए थे, क्योंकि दोस्तों हम देखें काफी प्रतिष्ठित वकील के बेटे थे ये। मोतीलाल नेहरू जी काफी प्रतिष्ठित वकील थे, और हम देखते हैं कि ये वकालत के लिए कहाँ चले गए थे? के लिए कहाँ चले गए थे? लंदन यानी इंग्लैंड चले गए थे ये, ठीक है। और फिर दोस्तों हम देखेंगे कि इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी का नाम कमला कौल। क्या नाम है? कमला कौल इनकी पत्नी का नाम है, कमला कौल। और दोस्तों हम देखते हैं इनकी जो बहन है वो विजय लक्ष्मी पंडित। बहन का क्या नाम था? विजय लक्ष्मी पंडित।
श्रीलक्ष्मी पंडित। दोस्तों ये था बेसिक इनका पृष्ठभूमि कि कहाँ के रहने वाले थे। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद के अंदर होता है। पिताजी काफी बड़े प्रतिष्ठित वकील थे, मोतीलाल जी नेहरू कश्मीरी पंडित थे। इनकी माताजी का नाम हम देखते हैं स्वरूप रानी था। और हम देखते हैं कि ये जो प्रतिष्ठित जो वकालत के लिए कहाँ चले गए थे, लंदन यानी इंग्लैंड चले गए थे ये। और दोस्तों हम देखते हैं कि पत्नी का नाम था कमला कौल और इनकी जो बहन थी उनका नाम क्या था, हम देखेंगे कि विजय लक्ष्मी पंडित इनकी बहन का नाम था। अब कैसे दोस्तों पंडित जी कि कैसे कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेते हैं, कैसे ये नगर निगम के अध्यक्ष बनते हैं और कौन कौन से कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। अब तमाम जो इनके जो महात्मा गांधी जी के बाद हम देखते हैं कि जो जिसको दी गई थी, ठीक है, पंडित जी जवाहरलाल नेहरू को एक प्रकार से काफी उनके ऊपर काफी ये थे, गांधी जी भी काफी इनके ऊपर ज्यादा हमदर्दी करते थे, ठीक है ना। और हम देखें सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 1912 से। सबसे पहले हम देखेंगे कि 1912 में ये बांकीपुर अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन था, बांकीपुर, बांकीपुर अधिवेशन के अंदर इन्होंने भाग लिया। कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था कहाँ पे, बांकीपुर में। और कांग्रेस के अधिवेशन क्या लिए इन्होंने सबसे पहले भाग लिया, कांग्रेस के अधिवेशनों में अधिवेशन में इन्होंने सबसे पहले भाग लिया, इनमें भाग लिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि 1912 के अंदर बांकीपुर अधिवेशन के अंदर उसमें सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि 1924-26 के आसपास, 1924 और 26 के आसपास हम देखेंगे कि सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे 24 और 26 के आसपास हम देखेंगे जवाहरलाल नेहरू नगर निगम के अध्यक्ष बनते हैं। किसके, इलाहाबाद नगर निगम के, इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष बने, इलाहाबाद नगर निगम क्या बने, ये अध्यक्ष बने। तो 1912 के अंदर तो बांकीपुर अधिवेशन में एंट्री करते हैं कांग्रेस के, और 1924 से 26 के बीच में इलाहाबाद के अंदर नगर निगम के अध्यक्ष ये बनते हैं। फिर दोस्तों अपन देखते हैं कि 1927 के आसपास ये जाते हैं बेल्जियम, कहाँ जाते हैं, बेल्जियम, बेल्जियम जाते हैं। और और ये कांग्रेस के रूप में उनकी तरफ से जाते हैं कांग्रेस के रूप में। और हम देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय जो है, अंतरराष्ट्रीय समाजवादी, अंतरराष्ट्रीय जो समाजवादी है कांग्रेस, इन्होंने इसमें भाग लिया, भाग लिया 1927-28 के आसपास। दोस्तों हम देखेंगे सबसे पहले बांकीपुर अधिवेशन एंट्री करते हैं। फिर जवाहरलाल नेहरू हम देखते हैं कि जो इलाहाबाद नगर निगम उसके अध्यक्ष बनते हैं। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि बेल्जियम के अंदर 1927 के आसपास कांग्रेस की तरफ से हम देखते हैं कि जो अखिल ये अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस चल रही थी उसके अंदर ये भाग लेते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं कि कांग्रेस के अंदर ये कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने चालू कर देते हैं। हम देखते हैं कि कांग्रेस के 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता किसने की थी, हम देखते हैं पंडित जी ने जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कौन कौन से थे अधिवेशन थे, हम देखते हैं सबसे पहले दो। सबसे पहले हम दोस्तों हम देखेंगे 1929 का लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, वहां पे इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने की थी। और दोस्तों हम देखते हैं कि जब इन्होंने कांग्रेस के जो जवाहरलाल नेहरू जी ने कांग्रेस के जो लाहौर के अंदर जो अधिवेशन हुआ था उसके अंदर हम देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट और डोमिनियन स्टेट को क्लियर मना कर दिया था कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब ये सिर्फ और सिर्फ पूर्ण स्वराज की बात कर रहे थे, यानी कि जो नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 के आसपास और जो डोमिनियन नेहरू रिपोर्ट के अंदर जो डोमिनियन स्टेट की बात कही थी उन्होंने सर बिल्कुल सरासर इन्होंने नकार दिया कि क्या होना चाहिए, सिर्फ पूर्ण स्वराज की इन्होंने मांग करी। तो हम देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट और दोस्तों हम देखिए डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट इसको क्लियर रद्द कर दिया, इन्होंने मना कर दिया कि ये नहीं होना चाहिए। और दोस्तों हम देखते हैं इन्होंने सिर्फ एक बात कही, इन्होंने पूर्ण स्वराज की इन्होंने पहली बात कही, पूर्ण स्वराज इसके अंदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण स्वराज इसके अंदर होना चाहिए। ये सबसे पहले बात कर रहे हैं पूर्ण स्वराज की, ठीक है। फिर दोस्तों हम देखेंगे पहली बात, फिर दोस्तों हम देखते हैं कि तारीख थी 31 दिसंबर, 31 दिसंबर
31 दिसंबर 1929 के दिन। तारीख थी 31 दिसंबर 1929 के दिन। हम देखते हैं अर्धरात्रि के दिन। किस दिन? अर्धरात्रि के दिन। और नदी कौन सी थी? रावी नदी। रावी नदी के तट पर। इस पे रावी नदी के तट पर हम देखते हैं इन्होंने तिरंगा झंडा फहरा दिया। क्या फहराया? तिरंगा झंडा। तिरंगा झंडा फहराया। तो फहराया था 31 दिसंबर 1929 के दिन। हम देखते हैं कि अर्धरात्रि के अंदर और रावी नदी के तट पर एक तिरंगा झंडा फहराया और उन्होंने जो भाषण दिया उसमें कहा कि मैं समाजवादी हूं और गणतंत्रवादी हूं। क्या हूं मैं? समाजवादी भी हूं और गणतंत्रवादी भी हूं। मैं समाजवादी हूं। मैं समाजवादी हूं। वह गणतंत्रवादी भी हूं। वह गणतंत्रवादी हूं। मैं समाजवादी हूं, वह गणतंत्रवादी हूं। तो दोस्तों ये था 31 दिसंबर 1929 के दिन। और हम देखते हैं कि 26 जनवरी 1930 के दिन हम देखते हैं 26 जनवरी, सॉरी, 26 जनवरी 26 जनवरी 1930 के दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है। के रूप में मनाया जाता है। मनाया जाता है। दोस्तों देखो ये था। सबसे पहले दोस्तों वापस से मैं रिवीजन करवाता हूँ, एक बार वापस से देखोगे। देखो, पंडित जी जवाहरलाल नेहरू, हम देखते हैं कि इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को, नवासी को इलाहाबाद के अंदर जन्म हुआ। पिताजी का नाम देखते हैं मोतीलाल जी नेहरू थे। माता जी का नाम स्वरूप रानी था। और हम देखते हैं कि वकालत करने के लिए कहाँ चले गए थे? लंदन चले गए थे, इंग्लैंड में। ठीक है। पत्नी का नाम इनका कमला कौल था और जो बहन थी उनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित, इनकी बहन का नाम था। फिर दोस्तों हम देखते हैं कैसे ये कांग्रेस के राजनीतिक संगठन में भाग लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन के अंदर कांग्रेस की तरफ से ये भाग लेते हैं। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि 1926 से लेकर 1924 से लेकर 26 तक जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद नगर निगम के क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि 1927 के आसपास बेल्जियम के अंदर कांग्रेस के रूप में गए थे ये, कांग्रेस के जो अधिवेशन के उस हिसाब से गए थे ये, और इन्होंने अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के अंदर इन्होंने भाग लिया था। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि 1929 का लाहौर अधिवेशन के ये अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस के। और हम देखते हैं कि जब नेहरू रिपोर्ट और जो डोमिनियन स्टेट की बात कही गई थी नेहरू रिपोर्ट के अंदर, उसको ये सरासर रद्द कर देते हैं। और दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इनका एक ही मकसद था, वो था पूर्ण स्वराज होना चाहिए। फिर देखते हैं दोस्तों अपन सबसे पहले, फिर हम देखते हैं तारीख थी 31 दिसंबर 1929। तारीख क्या थी? 31 दिसंबर 1929। और हम देखते हैं अर्धरात्रि के दिन रावी नदी के तट पर इन्होंने तिरंगा झंडा फहराया और अपने भाषणों में इन्होंने कहा कि मैं समाजवादी हूं, वह गणतंत्रवादी हूं। और दोस्तों ध्यान रखना 26 जनवरी 1930 के दिन इन्होंने पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में इन्होंने मनाया जाता है। अब देखेंगे दोस्तों हम देखेंगे कि इनकी जवाहरलाल नेहरू कौन कौन से अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता। अध्यक्षता। तो 3 अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की। सबसे पहले हम देखते हैं 1929 लाहौर। ठीक है। 1936 हम बात करेंगे लखनऊ। और दोस्तों हम देखेंगे 1937 फैजपुर। 1937 कौन सा है? फैजपुर। 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जी जवाहरलाल नेहरू ने 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। सबसे पहले 1929 का हम देखते हैं कि लाहौर के अंदर, 1936 के अंदर लखनऊ के अंदर, और 1937 के अंदर हम देखते हैं कि फैजपुर के अंदर इन्होंने अधिवेशनों की अध्यक्षता इन्होंने की थी। दोस्तों ये था बेसिक। तो अब दोस्तों अपन देखेंगे इनकी पुस्तकों, कौन कौन सी इनकी पुस्तक है और कौन कौन सी इनकी पुस्तकें नहीं है। देखते हैं। सबसे पहले बुक्स। सबसे पहले दोस्तों पुस्तक है इनकी, हम देखते हैं द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन सी पुस्तक है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी
डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये इनकी पुस्तक मानी जाती। पहली पुस्तक कौन सी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और दोस्तों देख, ये लिखी थी अहमदनगर जेल में कैदियों के लिए, अहमदनगर जेल के अंदर इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। ठीक है, दो सेकंड पुस्तक है हम देखेंगे ग्लिम्स ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सेकंड पुस्तक है। तीसरी दोस्तों अपन देखेंगे तीसरी पुस्तक ए बंच ओल्ड लेटर्स, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ओल्ड लेटर्स। दोस्तों तीन पुस्तक मानी जाती है पंडित जी की। हम देखते हैं उससे पहले डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो कि अहमदनगर जेल के अंदर लिखी हुई थी, सेकंड है ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, और दोस्तों तीसरी है ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। ये तीन पुस्तक है जो पंडित जी की मानी जाती है। अब दोस्तों इन्होंने 1934-35 के आसपास, 1934 और 35 के आसपास हम देखेंगे, 1934 और 35 के आसपास हम देखेंगे अल्मोड़ा जेल में। कहां पर? अल्मोड़ा जेल के अंदर। अल्मोड़ा दोस्तों पड़ती है उत्तराखंड के अंदर, अल्मोड़ा जेल में खुद की बाइट वो लिखी, और उसका नाम था एन ऑटोबायोग्राफी, खुद की जीवनी लिखी, ऑन एन बायोग्राफी। ठीक है, ये लिखा दोस्तों ऑटोबायोग्राफी। दोस्तों ये थी अल्मोड़ा जेल के अंदर इन्होंने जीवनी लिखी खुद की। और हम देखते हैं कि इनकी जो मृत्यु हो गई थी दोस्तों, हम देखेंगे इनकी मृत्यु हो गई थी 27 मई 1964 के अंदर। दोस्तों हम देखेंगे दिल्ली के अंदर, कहाँ पे? दिल्ली के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों ये थे पंडित जी जवाहरलाल नेहरू। हम देखते हैं इनकी पुस्तक कौन कौन सी है। सबसे पहले है डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो कि अहमदनगर जेल के अंदर लिखी गई थी, सेकंड है ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, थर्ड है ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। और हम देखते हैं कि 1934-35 के अंदर अल्मोड़ा जेल के अंदर इन्होंने खुद की जीवनी लिखी, एन ऑटोबायोग्राफी। तो हम देखते हैं कि इनकी मृत्यु 27 मई 1964 के अंदर इनकी मृत्यु, दिल्ली के अंदर इनकी मृत्यु होती है। दोस्तों ये था पंडित जी जवाहरलाल नेहरू के बारे में बेसिक मैंने आपको सब चीजें बता दिया। अब दोस्तों अब क्वेश्चंस करेंगे, सारी चीजें मैंने आपको समझा दिया है, एक बार और वापस मैं समझा देता हूं, याद करवा देता हूं एक बार और। देखो, पंडित जी जवाहरलाल नेहरू का जन्म देखते हैं 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद के अंदर हुआ। पिताजी का नाम मोतीलाल जी था और मोतीलाल जी नेहरू था। माता जी का नाम स्वरूप रानी था। वकालत के लिए कहाँ चले गए थे? लंदन इंग्लैंड चले गए थे। और पत्नी का नाम इनका कमला कौल था। और हम देखते हैं कि बहन थी, वो क्या नाम था उनका? विजय लक्ष्मी पंडित इनकी बहन का नाम था। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करेंगे 1912 के जो बांकीपुर अधिवेशन हुआ था, उन्होंने इस कांग्रेस की तरफ से इन्होंने भाग लिया था। कांग्रेस के अधिवेशन पहली बार इन्होंने भाग लिया, ठीक है ना, पहली बार इन्होंने भाग लिया है। और 1924-26 के अंदर हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी, हम देखते हैं इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष बनते हैं। 1927 में हम देखते हैं कि बेल्जियम के अंदर कांग्रेस के रूप में गए थे ये, ठीक है ना। और हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में इन्होंने भाग लिया था। सबसे पहले दोस्तों इनकी अध्यक्षता 1929 के अंदर हम देखते हैं लाहौर अधिवेशन के अंदर इन्होंने अध्यक्षता की। और हम देखते हैं कि जो नेहरू रिपोर्ट और जो डोमिनियन स्टेट की जो मांग थी उन्होंने रद्द कर दी सरासर, और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पूर्ण स्वराज की इन्होंने बात करी। नेक्स्ट दोस्तों अपन देखेंगे 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि के दिन रावी नदी के तट पर इन्होंने तिरंगा झंडा फहराया और एक अच्छा सा भाषण दिया। इसमें लिखा है कि मैं समाजवादी हूं और वह गणतंत्रवादी। और हम देखते हैं कि 26 जनवरी 1930 के अंदर पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में इन्होंने मनाया जाता है। अब दोस्तों कांग्रेस के 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता पंडित जी ने की थी। हम देखते हैं सबसे पहले 1929 के अंदर लाहौर, 1936 में लखनऊ, 1937 के अंदर फैजपुर, यानी 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जी ने की थी। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करेंगे इनकी पुस्तक कौन कौन सी इनकी पुस्तक है। सबसे पहले फर्स्ट पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो कि अहमदनगर जेल में लिखी गई थी। सेकंड है ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, थर्ड है ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। ये 3 इनकी बुक मानी जाती है, ये काफी फेमस है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि 1934-35 के अंदर अल्मोड़ा जेल के अंदर इन्होंने एन ऑटोबायोग्राफी के नाम से खुद की जीवनी लिखी थी। और दोस्तों इनका देहांत हम देखते हैं 27 मई 1964 के अंदर दिल्ली के अंदर इनकी मृत्यु होती है। दोस्तों ये था। अब दोस्तों अपन बात करेंगे इसके क्वेश्चन की। तो सबसे पहला दोस्तों पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, हाँ, 14 नवंबर 1889 को जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है कि पहला ऑप्शन है इलाहाबाद, सेकंड है कोलकाता, थर्ड है दिल्ली और फोर्थ है कश्मीर। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? हम देखेंगे इलाहाबाद इसका आंसर हो जाएगा। आपको मैंने अच्छे से आपको बिल्कुल थ्योरी के साथ में अच्छे से करवा दिया। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों,
पंडित जी जवाहरलाल नेहरू ने बैरिस्टर की पढ़ाई कहाँ से की थी? और हम देखते हैं कि जैसे ही पंडित जी गए थे और कहाँ वकालत के लिए कहाँ चले गए थे, हम देखते हैं लंदन चले गए थे, इंग्लैंड के अंदर। तो क्या आंसर हो जाएगा इसके अंदर? लंदन इसका आंसर हो जाएगा। आपको मैंने अच्छे से थ्योरी के अंदर आपको समझा दिया। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पंडित जी जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों मैंने आपको अच्छे से थ्योरी के अंदर बता दिया है। तो 3 पुस्तक है। पहली पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सेकंड है ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, और तीसरी है ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। दोस्तों डी ऑप्शन है इसका उपरोक्त सभी। तो हम देखते हैं कि तीनों पुस्तक पंडित जी की है, जवाहरलाल नेहरू जी की तीनों पुस्तक मानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, पंडित जी जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा मेरी कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो लास्ट के अंदर मैंने लिखाया था कि 1934 और 35 के आसपास हम देखते हैं कि जो है अल्मोड़ा जेल के अंदर इन्होंने खुद की एन ऑटोबायोग्राफी के नाम से आत्मकथा इन्होंने लिखी थी। कहाँ पे लिखी थी? अल्मोड़ा जेल के अंदर। तो ऑप्शन दोस्तों है 1929, सेकंड है 1935, तीसरा है 1936 और फोर्थ है 1930। तो हम देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1935 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, कांग्रेस के दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों हम देखेंगे कि हम देखते हैं कि जब पंडित जी जवाहरलाल नेहरू के ने 3 अधिवेशनों की, कांग्रेस के 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। 1929 के अंदर लाहौर, 1936 के अंदर लखनऊ, 1937 के अंदर फैजपुर। इन तीनों अधिवेशनों की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जी ने की थी। तो हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा कि पहला है महात्मा गांधी, सेकंड है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड है सरदार वल्लभ भाई पटेल और फोर्थ है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हम देखेंगे जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने पेश किया था? तो दोस्तों हम देखेंगे कि संविधान सभा के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? पहला ऑप्शन डॉक्टर अंबेडकर साहब, सेकंड है वल्लभ भाई पटेल, थर्ड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और फोर्थ है पंडित जी। दोस्तों इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, पेश किया था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने 1927 में किस देश में साम्राज्यवादी विरोधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया था? तो दोस्तों मैंने करवा दिया आपको अच्छे से कि 1927 के अंदर ये बेल्जियम गए थे और बेल्जियम जाके इन्होंने साम्राज्यवादी विरोधी जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था उन्होंने इसमें भाग लिया था। तो ऑप्शन है जर्मनी, सेकंड है रूस, थर्ड है लंदन और फोर्थ है बेल्जियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बेल्जियम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अपन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू सर्वप्रथम, तो पूछा सर्वप्रथम किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन 1929, सेकंड है कलकत्ता 1928, लखनऊ 1936 और फैजपुर 1937। तो हम देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों हम देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा लाहौर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, किस वर्ष जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा लहराया तथा स्वतंत्रता आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वराज घोषित किया? तो दोस्तों हम देखेंगे पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1930, सेकंड है 26 जनवरी 1929, थर्ड है 31 दिसंबर 1931 और फोर्थ है 31 दिसंबर 1929। तो दोस्तों हम देखेंगे तिरंगा झंडा कब फहराया गया था? 31 दिसंबर 1929 को हम देखते हैं कि सबसे पहले पूर्ण स्वराज घोषित हुआ था। तो 31 दिसंबर 1929 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करूंगा 1900, ये नया क्वेश्चन है। ठीक है, हम देखेंगे जब 1938 के अंदर हरिपुरा के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्देश में चल रहा था, सॉरी हम देखेंगे ये सुभाष बाबू के नेतृत्व में चल रहा था। तो उसमें हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय नियोजन समिति बनी थी, उस राष्ट्रीय नियोजन समिति के अंदर दोस्तों हम देखेंगे कि उनके जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे पंडित जी जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों हम देखेंगे 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सेकंड है राजेंद्र प्रसाद, थर्ड है सुभाष चंद्र बोस और फोर्थ है वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय नियोजन समिति अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, लास्ट क्वेश्चन है पंडित जी का कि पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जी का मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों ऑप्शन है दिल्ली, सेकंड है इलाहाबाद, थर्ड है लखनऊ और फोर्थ है लाहौर। तो 4 में से दोस्तों हम देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये है कंप्लीट पंडित जी जवाहरलाल नेहरू के बारे में सारा आपको मैंने बता दिया है कि कौन कौन सी इनकी पुस्तक हैं, कौन कौन सी इनके अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और बेसिक मैंने पंडित जी के बारे में सारा कंप्लीट आपको बता दिया। अब दोस्तों अपन बात करेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट अपन देखेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के बारे में। ठीक है, और हम देखेंगे कि इनकी सारी पुस्तकें कैसे कैसे इन्होंने क्या क्या किया। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि
स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र अपन कर रहे हैं उसके अंदर जो डोमिनेंस लीडर है वो अपन कर रहे हैं, और हम देखेंगे कि अधिकतर क्वेश्चंस मैं बिल्कुल थ्योरी के साथ में, बिल्कुल व्याख्यात्मक के रूप में, और दोस्तों मैं जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं। और आपको बिल्कुल पहले मैंने बेसिक समझाया है, आपको पूरी थ्योरी समझाई है, उसके बाद मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाए। दोस्तों अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाए, और जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर खासकर फर्स्ट पेपर की, तो उसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। और दोस्तों इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे कि इंडियन विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा किसकी है। जो इंडिया विंस फ्रीडम है पुस्तक किसकी आत्मकथा है। दोस्तों थोड़ा सा मैं एक बार वापस से बेसिक मौलाना अबुल कलाम आजाद का वापस से एक बार मैं जो जो मेन मेन चीज है वो सारा आपको मैं करवा देता हूं। देखो दोस्तों सबसे पहले हम अपन देखेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब। मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे इनका जन्म 11 नवंबर को इनका जन्म होता है। तारीख क्या थी 11 नवंबर 1888। 1800 मतलब पंडित जी के एक साल पहले इनका जन्म हुआ। कहाँ दोस्तों मक्का मदीना, मक्का में इनका जन्म होता है। कहाँ पे होता है इनका जन्म, मक्का के अंदर इनका जन्म होता है। संयुक्त सऊदी अरब के वहां पे इनका जन्म होता है मक्का के अंदर, ठीक है। दोस्तों हम देखेंगे 1890 के आसपास, 1890 के आसपास इनका जो परिवार था पूरा कहाँ गया, कलकत्ता। कहाँ गया था, कलकत्ता। परिवार कहाँ गया था इनका 1890 के आसपास, परिवार कहाँ गया था, कलकत्ता आ गया था। दोस्तों ध्यान रखना 1912 के आसपास इन्होंने एक पत्रिका लिखी, हम देखेंगे 1912 के आसपास हम देखेंगे अल हिलाल, क्या नाम है, अल हिलाल। उर्दू में दोस्तों किसमें, ये उर्दू में, उर्दू में ये पत्रिका मानी जाती है। क्या ये पत्रिका, ठीक है। फिर दोस्तों अपन देखते हैं कि इन्होंने एक और पत्रिका लिखी, दी कॉमरेड। कौन सी थी, दी कॉमरेड। ये किसमें थी, अंग्रेजी में। किसमें थी, अंग्रेजी में। किसमें थी, अंग्रेजी के अंदर थी। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों जन्म इनका 11 नवंबर 1888 के अंदर मक्का के अंदर हुआ। 1890 के आसपास परिवार पूरा इनका कहाँ गया, कलकत्ता के अंदर आ गया। और हम देखते हैं कि 1912 के आसपास इन्होंने अल हिलाल नाम से एक पत्रिका लिखी और उर्दू के अंदर लिखी। और हम देखते हैं सेकंड जो थी वो दी कॉमरेड थी, जो कि किसमें थी, अंग्रेजी में अंदर थी। तो एक और पत्रिका निकाली थी 1914 के आसपास, अल बिलाग, अल बिलाग नाम से एक और इन्होंने पत्रिका निकल, क्या नाम था, अल बिलाग इनकी एक पत्रिका थी, जो कि 1914 के अंदर इन्होंने सबसे निकाली थी। अब दोस्तों अपन देखेंगे इनकी कांग्रेस के अंदर इनकी एंट्री होती है। और हम देखते हैं कि 1920 के अंदर जो कांग्रेस 1920 के अंदर हम देखते हैं गांधी जी के द्वारा एसओयू मूवमेंट चल रहा है, और ये भी गांधी जी के एसओयू मूवमेंट के अंदर कूद जाते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि 1923 का एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का, विशेष अधिवेशन। 1923 के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन, कांग्रेस के विशेष अधिवेशन। तो जो विशेष अधिवेशन होता है या तो दिसंबर से पहले पहले होता है, ठीक है ना, यानी सितंबर में या अक्टूबर के आसपास हो जाएगा। कहने का मतलब कि दिसंबर के अंदर विशेष अधिवेशन नहीं होता है, ठीक है। कांग्रेस के विशेष अधिवेशन, तो ठीक है, विशेष अधिवेशन तो कहाँ हुआ, दिल्ली। कहाँ हुआ था, दिल्ली के अंदर। कहाँ हुआ था, उनकी अध्यक्षता किन्होंने की थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने इनकी अध्यक्षता की थी। यानी 1923 के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अंदर दिल्ली के अंदर इनका अधिवेशन हुआ था, और इनकी अध्यक्षता किसने की थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे युवा, कहते हैं कांग्रेस सबसे युवा अध्यक्ष, कांग्रेस के सबसे कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। क्या थे, सबसे युवा अध्यक्ष, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब इसके कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष माने जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, हम देखते हैं कि इन्होंने 1920 के खिलाफत आंदोलन के अंदर भी इन्होंने भाग लिया था। खिलाफत आंदोलन,
खिलाफत आंदोलन के नेता माने जाते थे। तो कांग्रेस के जो गांधी जी का जो एसओयू मूवमेंट था उससे पहले एक खिलाफत आंदोलन हुआ था, उस खिलाफत आंदोलन के क्या माने जाते हैं, नेता भी माने जाते थे। अब दोस्तों अपन देखिए इसकी उनकी बुक कौन कौन सी है, इनकी बुक। सबसे पहले दोस्तों हम देखिए इनकी बुक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, इनकी पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम, इनकी पुस्तक मानी जाती है। सेकंड है गुब्बार ए खातिर, गुब्बार ए खातिर, ये इनकी ये सेकंड पुस्तक मानी जाती है। ठीक है, फिर दोस्तों अपन देखिए कब लिखी गई थी, 1942 से 46 के बीच में पुस्तक लिखी गई थी, यानी दो पुस्तक मानी जाती है इनकी, एक तो है इंडिया विंस फ्रीडम और सेकंड है गुब्बार ए खातिर, इनकी ये पुस्तक मानी जाती है। अब दोस्तों अपन देखेंगे कि स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार ये पश्चात देश के क्या बने थे, पहले प्रथम शिक्षा मंत्री ये बने थे। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात देश के क्या बने थे, ये शिक्षा मंत्री, देश के शिक्षा मंत्री ये बने थे, देश के क्या बने थे, शिक्षा मंत्री ये बने थे। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम देखेंगे कि 1940 से लेकर और 1946 तक कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता इन्होंने की थी, कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता, कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता इन्होंने की थी, अधिवेशनों की अध्यक्षता इन्होंने 1940 से लेकर 1946 के बीच में कांग्रेस के जो अधिवेशन थे उनकी अध्यक्षता नहीं थी। हम देखेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने इनकी अध्यक्षता की थी। और हम देखते हैं कि 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जो बर्थडे है वो कब किसके रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में इनका जो है मनाया जाता है। तो दोस्तों हम देखेंगे 1945 के आसपास इन्होंने, हम देखते हैं 1945 के आसपास इन्होंने शिमला समझौता हुआ था, क्या हुआ था, शिमला समझौता। और हम देखते हैं कांग्रेस की तरफ से शिमला समझौता, और हम देखते हैं कि कांग्रेस की तरफ से, किसकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से ये भाग लेने के लिए गए थे, कांग्रेस की तरफ से। हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना थे, तो कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे, हम देखते हैं कि कौन गए थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब कांग्रेस की तरफ से गए थे। और उन्होंने एक अच्छी स्टेटमेंट बोला कि भारतीय इतिहास क्या है, ये भारतीय इतिहास का शिमला समझौता, भारतीय इतिहास का क्या, ये जल समझौता, जल विभाजन की संज्ञा है, क्या है ये, जल विभाजन की संज्ञा। क्या ये जल विभाजन की संज्ञा इन्होंने दी थी। और हम देखते हैं कि तारीख थी 22 फरवरी, तारीख क्या है दोस्तों, 22 फरवरी, और 22 फरवरी और 22 फरवरी 1958 को, 22 फरवरी 1958 को इनकी दिल्ली के अंदर इनकी मृत्यु हो गई, दिल्ली में कहाँ हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये था बेसिक। हम देखते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के बारे में एक बार वापस से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर अपन इसके ऑब्जेक्टिव करेंगे। दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का के अंदर हुआ। 1800 हम देखेंगे कि 90 के आसपास इनका परिवार कलकत्ता आ गया था। 1912 के आसपास हम देखेंगे कि इन्होंने दो पत्रिकाएं थी, एक तो अल हिलाल जो कि उर्दू के अंदर थी, और एक थी दी कॉमरेड जो कि किसमें थी, अंग्रेजी के अंदर थी। एक 1914 के अंदर हम देखेंगे अल बिलाग नाम से भी एक और पत्रिका थी। नेक्स्ट दोस्तों अपन देखेंगे कि 1923 के अंदर कांग्रेस के विशेष अधिवेशन हुआ था दिल्ली के अंदर, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष ये माने जाते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब बने थे। तो हम देखते हैं कि 1920 के अंदर खिलाफत आंदोलन के नेता भी के रूप में उभर के आए थे। ठीक है, और हम देखते हैं कि गांधी जी का जो मूवमेंट था ऐसा ही उसके अंदर भी इन्होंने भाग लिया। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि इनकी पुस्तक कौन कौन सी है, इंडिया विंस फ्रीडम इनकी पुस्तक है, गुब्बार एक खातिर इनकी पुस्तक है। ठीक है, और हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात देश के क्या बने थे, शिक्षा मंत्री के रूप में इनको मिला था। और हम देखते हैं कि 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में भी हमें मनाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अपन देखेंगे 1940 से 46 के बीच के अंदर हम देखते हैं कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और हम देखते हैं कि 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों अपन देखेंगे कि 1945 के अंदर शिमला समझौता हुआ था, और कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे,
मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब गए थे। और हम देखते हैं कि इन्होंने जो शिमला समझौते को कहा है कि भारत, ये क्या है, एक प्रकार से भारतीय इतिहास में क्या है कि जल विभाजक की संज्ञा दी थी। और तारीख थी 22 फरवरी 1958 के अंदर दिल्ली के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों ये था मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के बारे में। अब दोस्तों क्वेश्चंस करेंगे एक बार वापस से। देखो पहला क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक की आत्मकथा है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि डॉक्टर, ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, और फोर्थ है सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, हम देखते हैं। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे, अल हिलाल नामक पत्र का प्रकाशन किया गया था। तो सेम जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय, मोहम्मद अली जिन्ना या अबुल कलाम आजाद साहब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अबुल कलाम आजाद साहब इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, गुब्बार एक खातिर की रचना किसने की थी। तो दोस्तों इजी सा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आजाद साहब, जवाहरलाल नेहरू, या फोर्थ है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम देखेंगे अबुल कलाम आजाद साहब इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे। तो मैंने आपको बता दिया कि कांग्रेस के अंदर 1923 के अंदर कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, विशेष अधिवेशन दिल्ली के अंदर, और इन्होंने कांग्रेस के अंदर अध्यक्षता की थी और सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में उभर कर आए थे। तो हम देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब इसका आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सेकंड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा सरदार पटेल, और फोर्थ है मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के बारे में संबंध कौन सा सही है। तो कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है मौलाना आजाद का जन्म मक्का सऊदी अरब में हुआ, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया तथा वे नस्ली भेदभाव के सख्त खिलाफ थे, ये बिल्कुल सही है। 1912 में उन्होंने उर्दू में भाषा में साप्ताहिक समाचार पत्र अल इलाह की शुरुआत की, ये बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी कथन इसके अंदर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों हम देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है 1923 के अंदर मौलाना आजाद को कांग्रेस का विरोध अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन, कौन सा विशेष अधिवेशन। नेक्स्ट देखेंगे, नमक कानून तोड़ने आंदोलन में आजाद साहब को गिरफ्तार किया गया, ये बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन है 1940 के अंदर आजाद साहब को रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, बिल्कुल सही। हम देखते हैं कि 1940 के अंदर और 1946 तक कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने की थी। 40 के अंदर रामगढ़ के अंदर अधिवेशन हुआ था। ठीक है, ये भी सही है बिल्कुल। और डी ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद को स्वतंत्रता के पश्चात देश के पहले गृह मंत्री, दोस्तों गृह मंत्री नहीं बने थे तो क्या बने थे, शिक्षा मंत्री ये बने थे। क्या बने थे, शिक्षा मंत्री। क्या बने थे, शिक्षा मंत्री है भाई। तो दोस्तों इसका आंसर क्या, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या गलत है इसमें, डी इसका अंदर हम देखते हैं गलत क्वेश्चन है। नेक्स्ट दोस्तों अपन देखेंगे, निम्न में से कौन सी पत्रिका मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की नहीं है। तो मैंने आपको करवा दिया है कि एक तो है, पहली ऑप्शन है अल हिलाल, सेकंड है दी कॉमरेड, थर्ड है अल बिलाग, क्या नाम है, अल बिलाग, और फोर्थ है वंदे मातरम। तो कौन सी पत्रिका नहीं है दोस्तों, हम देखेंगे कि वंदे मातरम इनकी पत्रिका नहीं है। तीनों पत्रिका इनकी है मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की ये पत्रिका है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अपन, मौलाना अबुल कलाम आजाद की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो पहला ऑप्शन है कराची, सेकंड है दिल्ली, थर्ड है अलीगढ़, और फोर्थ है कलकत्ता। तो दोस्तों इजी सा क्वेश्चन है कि इनकी 27 मई, ठीक है सॉरी 22 फरवरी, और हम देखते हैं कि 1958 के अंदर हम देखते हैं दिल्ली के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे, हाँ तो ये कंप्लीट क्वेश्चंस हो गए अपने। ठीक है ना, अब मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के बारे में और पंडित जी जवाहरलाल नेहरू के बारे में। अब दोस्तों अगला जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम देखेंगे जो डोमिनेंट्स लीडर है, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, रास बिहारी बोस, वी.डी. सावरकर, ठीक है, तमाम जितने भी जो डोमिनेंट्स लीडर रह गए, अब उनकी अगली वीडियो आती रहेगी आपको। और दोस्तों अधिक से अधिक जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर की, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए और इस चैनल को दोस्तों लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।